अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलो जी, वीडियो का करने आगाज़ नाश्ते से। तो बाजी बना रहे हैं पराठे, मेरे से जो बड़ी सिस्टर है वो बना रही है पराठे। तो साथ में लेके आए थे, कल जो दावत खाने गए थे ना, वहाँ से मैं फटाफट फरमाइश जो साग है ना वो लेके, इतनी सारी उन्होंने चीज़ें बनाई थी ना, तो सच्ची में जो साग के मज़ा है ना, इतना मज़ेदार साग था। तो वो हम ले आए थे कि साग हमें पैक कर दें ताकि हम सुबह उठ के ना नाश्ता बनाए। तो अब नाश्ता बना रही थी, भाई जो है ना छोटा, जिसका बेटा हुआ है ना। सबसे पहले तो मैंने तो खैर वीडियो उसकी नहीं डाली, मेरे हस्बैंड ने डाली थी, क्योंकि उन्होंने गुड़ती गुड़ती गुट्टी जो भी उन्होंने दी थी उन्होंने डाल दी थी। सबका बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आई कि आपको मुबारक हो। तो मुझे मुझे अच्छा लगा कि उनके थ्रू मुझे मुझे ये भी बड़ा मज़ा आता है कि उनकी शिकायतें मुझे लगती हैं, और मुझे जो उन्होंने वीडियो में डाली भतीजे की उसकी मुबारकें भी मुझे आई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको दिखाती, वो काम जाने लगे थे बाहर। तो वो नाश्ते अभी ये उठे नहीं है, ये था कि चलो सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। तो ये इसने जाना था काम पे, तो बाजी कह रही चलो मैं बना देती हूँ आपको नाश्ता। तो आपको पता है देसी बन नाश्ता, साग रखा है रोटी के ऊपर। इसने गर्म भी नहीं करवाया, पराठा लिया और साथ ऊपर इसने ठंडा ठंडा साग रखवा के तो खा रहा है। कह रहे गर्म मैंने नहीं करना। तो मुझे ये था, मेरा एक बड़ा भाई तो आपने देख ही लिया है। तो दोनों मेरे बड़े भाई जो है ना वो डिफरेंट है, एक और है एक ऐसे इस टाइप का, एक आपने पहले देखा है। तो ये जरा मैंने कहा चलो मैं ये भाई भी दिखा, इसका बेटा हुआ है, इसका पहले एक माशाल्लाह बेटा है, बेटी और अब बेटा हुआ है। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी दे। और उसके जो बड़ा बेटा है वो भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसकी ना नज़र चली गई है। जैसे 1.5-2 साल का था ना, तो उसकी नज़र चली गई है, पता नहीं कैसे। तो अब वो हो गया 5 साल का, तो अभी तक नहीं ठीक हुआ। तो खैर मेडिसिन वगैरह तो चल रही है, उसका प्रोसीजर तो अभी चल रहा है। पता नहीं, अल्लाह ताला खैर करे। वो कहते तो है कि मतलब आ जाएगी। तो 1.5 साल का था, अच्छा भला माशाल्लाह पैदा हुआ था। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, उसकी नज़र चली गई ना। तो बस उसके लिए ख़ास तौर पर जो मेरे बहन भाई मुझे इसकी मुबारकबाद देते हैं ना, तो उसके लिए भी ख़ास तौर पर इसके बड़े बेटे की दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उसकी नज़र वापस आ जाए। मतलब ये नहीं पैदाइशी नहीं है वो, लेकिन कोई मसला हुआ है, कुछ हुआ है, पीछे उसकी वेन जो है ना वो वीक हो गई है, क्या हुआ है। तो बस उसके लिए ख़ास तौर पर प्लीज़ ज़रूर दुआ किया करना, ताकि वो भी अपनी वो कहते हैं ना रोशनी उसकी वापस आ जाए। तो इसका बेटा जब हुआ था, तो लाजमी बात है एक बंदे को होता है, इसको बड़ा था, एक बेटा और बेटी है। तो उसका जो बेटा हुआ है ऐसे, तो ये वाला जब माशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भी अब नहीं बताते बेटी है बेटा, तो एकदम सरप्राइज़ मिला। बेटी पे अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो इसका जब जो इसको पहले वो कहते हैं ना सट वजी है, तो वो कवर हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जो बड़ा बेटा उसको भी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और जल्दी से उसको ठीक कर दे, आमीन। मुझे पता है आप दुआ करेंगे। तो अभी देखते देखते ना मैं मैचिंग करने आई थी, ट्राउज़र वगैरह लेने आई थी। तो वो मैं आपको दुकान दिखा रही थी। यहाँ से मैंने कितनी सारे ट्राउज़र मैच किए हैं, बहुत अच्छा इसका कपड़ा मिलता है। तो बट्टे मैंने यहाँ से लिए हैं। मुझे ये था कि सुबह उठी हूँ और मैं साथ ना मैंने अपनी भांजी को लिया और रिक्शा में बैठ के हम दोनों चलेंगे, ताकि हम ना इन सब से उठने से पहले पहले कुछ काम कर लें। ये छोटे छोटे जो काम है ना, अगर मियाँ के साथ चले जाएँ तो होते ही नहीं है, समझ ही नहीं आने देते मैं करना क्या है, क्या करने आई हूँ। तो वापस घर आ गई हूँ, नान शन खा के हम दोनों, दोपहर का टाइम है। तो अब ना मैंने इसके तरला की इसके मैंने कहा आप घर हो तो फिर मुझे भी साथ ले जाओ। मेरी ना पता क्या हुआ, मैं वहाँ से इतना, आप कह रही इतने बैग लेके जा रही हैं, आप पक्का पक्के तो ही जा रही बैग में लेके आई। मैंने आपको बोला ना कि मैं अपनी चीज़ें कम लेके आती हूँ। मुझे ये होता है कि जो उधर चीज़ें पड़ी होती हैं ना, वहाँ यहाँ से यहाँ ले आऊँ, ताकि सबको जो ज़रूरतमंद है जो भी हैं, आपको पता है जहाँ मैं रहती हूँ गाँव में बहुत ऐसी फैमिली जिनकी शादी वगैरह थी, वहाँ उनके लिए मैं लेके आई थी, ताकि वो हो जाता है ना, बंदा अपने लिए कुर्बानी दे देता है। तो मुझे ये था कि मैं ना लेके जाऊँ अपनी। तो जूते वगैरह जो एक एक पहन के आए थे ना, तो वही पहने थे मैंने, एक्स्ट्रा रखे ही नहीं थे। जो उनका वजन है चलो किसी और के चले जाना, हम इधर से भी ले लेंगे। तो जूता एक मिशाल का लेके आई, एक मैं लेके आई। तो हद देखें आप कि कभी जर्मनी में जूता नहीं टूटा, और उसका जूता टूट गया। और ये भी नहीं याद कि यहाँ से जूता जुड़ जाता है। तो 2 दिन ना मिशाल मेरा पहनती रही है, तो ये जूतियाँ नहीं है, जूता नहीं। तो अब मैं ना स्टाइलों में आई थी, मैंने कहा यहाँ से देखती हूँ कोई 1-2 चप्पल ले जाती हूँ, ताकि ये दिन निकल जाए हमारे ना। बाजी ने मुझे बोला, कहती कि उसका जूता जुड़वा लो, एक तो उसकी वो निकली है स्टेप। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उसने क्या 20 रुपये दे कर उसके वो तरोपे लगा दिए, इतना अच्छा जूता आ गया। वो हैरान हो गई, मामा ये ऐसे होता है। मैंने कहा हाँ उधर भी होता है, लेकिन हम कभी गौर नहीं ना किया। तो यहाँ पे वहाँ पे ये होता है कि जितने का जूता जुड़वाना है उतना नया ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता सस्ता है, उसका जूता भी नया हो गया, लेकिन मैं फिर भी एक चप्पल उसकी लेके जा रही हूँ। तो मुझे इतना मज़ा, स्टाइलों में तो कोई मज़ेदार जूते नहीं मिले। मैंने फिर हील साथ
मार्केट थी वहाँ पे आई हूँ। वहाँ पे मैंने एक फैंसी शूज़ लिए हैं जो शादी वगैरह पे पहनने के लिए गोल्डन में लिए हैं, और एक मैंने लिए है चप्पल। फिर आप कहेंगे कि दिखाती हैं आप, है नहीं, और बता देती हैं, दिखाऊंगी भी साथ साथ, ये कभी हो नहीं सकता ना दिखाऊं चीज़ें। जो भी ले रही हूँ मैं क्लिप ले इकट्ठे कर रही हूँ, तो फिर मैं एक में दिखा दूंगी ना कि आप ये मैंने जूते लिए हैं, ये मैंने कपड़े लिए हैं, तो वो मैं आपको साथ ज़रूर दिखाऊंगी। तो 2 ही जूते लिए हैं, 2 ही मुझे अच्छे लगे थे, वो भी 50% ऑफ पे लगे थे, पूरी कीमत मैं नहीं लेके आई, मैंने वो लिए हैं जो 50% सेल पे हैं। तो खैर मुझे शादी वाला जो जूता है ना गोल्डन और सिल्वर में मुझे चाहिए, तो वो मुझे बड़ा अच्छा मिला है ना। तो जब मैं इसके साथ वापस आई हूँ तो ये उठ गए थे, इन्होंने ना ये लेके आए हैं कचूरियाँ, आलू की कचूरियाँ, कीमे की, ऐसे जो भी इनको क्या कहते हैं, कचूरियाँ कहते हैं ना। तो ये डब्बे खोल रहे थे, मैंने कहा चल मैं आपको भी दिखा देती हूँ। वहाँ पे आपको पता है ऐसी चीज़ें बनाते बनाते बंदा हाफ ही जाता है कि छड्डो परे की बनाना है, तो रेडीमेड ऐसे मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही आता है। और नाश्ते के लिए ये लेके आए थे कि चलो सब नाश्ता नहीं, हमारा दोपहर का भी अंदर ही हो जाता, पता नहीं कहाँ कब हमारा नाश्ता हो रहा है, कब हमारा खाना हो रहा है, कोई पता नहीं है। पर दिन ऐसे ऐसे गुजर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं आ रहा कैसे। सबसे पहले मैं ना आपको एक बात बताऊं, कल मैं मार्केट में गई ना तो मुझे वहां से एक सब्सक्राइबर मिली और मुझे उन्होंने पहचान लिया, और मैं तो घबरा ही गई। वो मेरा मैसेज सुनेगी ना वीडियो, तो उनको पता चल जाए मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैंने उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछा, आपने मुझे पहचाना कैसे, क्योंकि मैं तो सामने नहीं आती। तो ये जो मेरा बंदा है ना मेरे साथ होता है, इनकी वजह से पहचानी जाती हूँ। तो इन्होंने उस्मान की वजह से मुझे पहचान लिया, तो उनका बहुत शुक्रिया। इतनी मोहब्बत वो दे रहे थे, इतना प्यार दे रहे थे, सच्ची में दिल से दुआ निकलती है ऐसे। मैं तो खैर बोली नहीं हूँ, मैं उनके पास बैठी चुप मतलब देखती नहीं हूँ कि अच्छा ऐसे भी होता है, बड़ा खुशी होती है, लाजमी बात है। तो वो मुझे मिली फर्स्ट टाइम, मुझे एक पाकिस्तान में मिली है, मुझे मिलने चाहते हैं। मैं कह रही थी कि मैंने में जाके अगर मुझे बस टाइम हुआ तो मैं ज़रूर एक मीटअप रखूँगी, ज़रूर, लेकिन कोशिश करूँगी, ज़रूर नहीं कोशिश करूँगी मैं रखूँ, ताकि ये टाइम ही ऐसे गुजर है, समझ ही नहीं आ रही कहाँ कहाँ इतनी दावतें शावतें इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि बंदे को कुछ करना भी चाहता है तो वो फिर किसी को ना तो ना कर सकता कि ये नहीं। अच्छा, एक मुझे 2-3 मैसेज आए कि ईद मिलादुल नबी माशाल्लाह ये महीना जा रहा है, तो आपने कोई वीडियो उसके बारे में अपलोड नहीं की। तो आज ईद मिलादुल नबी है, तो आज इंशाल्लाह ताला आपको तो पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ चल रही है कभी कहीं, तो वो उस टाइम ना बंदे को याद नहीं रहता कि बंदे ने कोई वीडियो लेने, कोई क्लिप लेनी। तो वो आपको पता है कैसा वो माहौल होता है, मज़ा आता है, तो बंदा नहीं वो याद रहता। हाँ, आज मैंने जो भी आज ईद मिलादुल नबी है, जो भी है, जहाँ भी खुशियाँ, जो भी दुआ, सब माशाल्लाह आपको तो पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ चल रही हैं, तो वो तो आपको पता है लाजमी बात है, सब करते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अभी तो ईद मिलादुल नबी का जिस दिन होता है ना उसी दिन का मज़ा आता है ना कि बंदे को सारा कवर करे, तो कल इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आ जाएगी। सब पूछ रहे थे मेरे से, तो मैं हम बच्चों को ना शाम को वापस मैकडोनल्ड लेके आए हैं, यहाँ पे खाना खिलाया, साथ आइसक्रीम लिया, और मैंने कुछ नहीं खाया वहाँ पे। मैंने कहा नहीं, मैं तो दही भले नहीं, गोलगप्पे लेके जाऊँगी, साथ में फ्रूट चाट लेके जाऊंगी। तो वो हम लेके आए घर, क्योंकि मैं मैकडोनल्ड ये वो मतलब अंग्रेजी खाना मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती, वहाँ पे तो मजबूरी है, खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कहा नहीं, मैं तो अपना लेके जाऊंगी देसी माहौल, घर में जाके बहनों के साथ मिलके खाऊंगी। तो मैं खानी है गोलगप्पे, मैं सारे मैं ही खाते सच्ची। चले दिला मैनू तो इजाजत ही नहीं, इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। मुझे मेरी फैमिली के दुआ में याद रखिए अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल के। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।